जय श्री राम। अक्टूबर 2021 में हुआ ग्रहों का काफी परिवर्तन। कुछ ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया तो कुछ ग्रह वक्री से मार्गीय अवस्था में हुए, जिसमें बृहस्पति और शनि ने विशेष भूमिका निभाई। अब हम देखेंगे कि जब सभी ग्रह आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं, तो वह नवंबर के महीने में किस प्रकार से प्रभाव देंगे। क्योंकि नवंबर के महीने में बृहस्पति देव भी मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि की तरफ फिर से रवाना हो जाएंगे। तो नवंबर 2021 का ये महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ विस्तृत चर्चा करने आए हैं। मेष राशि मंगल देव की अग्नि तत्व और एनर्जी से भरपूर एक राशि है। मेष राशि यानी राशि चंद्रमा आपकी कुंडली में मेष राशि में बैठा है, यानी जहां 1 नंबर लिखा हुआ है वहां चंद्रमा बैठा हुआ हो, या आपका बोलता नाम मेष राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपको इस महीने हेल्प करेगा। आइए देखते हैं ग्रहों की स्थितियां कहां किस प्रकार से हैं, फिर उन ग्रहों की स्थितियों के क्या फल हैं, दृष्टियों के क्या फल हैं, और आपके लिए आने वाले समय में यह ग्रह कैसे फल देंगे। सूर्य, मंगल और बुध, इन 3 ग्रहों की युति राशि से सप्तम में इस महीने बनेगी, जहां सूर्य नीचस्थ अवस्था में होंगे। बुध लगभग 2 नवंबर को राशि परिवर्तन करते हुए कन्या राशि से तुला में प्रवेश करेंगे। वहीं बृहस्पति और शनि आपकी राशि से कर्म भाव में मार्गी अवस्था में होंगे, जहां बृहस्पति नीच होंगे तो शनि स्वराशि के होंगे। राहु केतु नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और वर्तमान में यह राहु और केतु राशि से दूसरे और अष्टम में शुक्र एवं मंगल की राशियों में चल रहे होंगे, यानी इनके कुछ न कुछ फल मंगल और शुक्र से संबंधित अवश्य आएंगे। भाग्य स्थान में होंगे उस दौरान शुक्र देव। तो यह तो थी एक प्लैनेटरी पोजीशन, कौन ग्रह कहां किस भाव में है। बात करेंगे सप्तम भाव की, क्योंकि सप्तम भाव में 3 ग्रह महीने में मौजूद रहने वाले हैं, यानी सबसे पहला ध्यान राशि से सप्तम पे जा रहा है। राशि से सप्तम में सूर्य। कौन है सूर्य? राशि से पंचम का मालिक है। पंचम भाव बुद्धि, संतान, एजुकेशन, योजनाएं। आप कितनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, आपकी मंत्र सिद्धि क्या कहती है, आपकी याददाश्त क्या कह रही है, ये सब पंचम से निर्णय ले सकते हैं। पंचम के मालिक सूर्य ऊंची सोच, ऊंचे विचार रखने वाले होते हैं। जब यह ग्रह नीच अवस्था से होते हुए राशि से सप्तम में आए तो सूर्य को हमेशा यह कहा गया है कि वह राजा है, और राजा अपनी गद्दी पर अकेला बैठना ही पसंद करता है, किसी के साथ गद्दी शेयर नहीं करता। यानी ग्रह जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित रिश्तेदार को नुकसान पहुंचाता है, उस भाव से संबंधित रिश्तेदार के साथ अलगाव करता है। अगर पंचम भाव रिलेशनशिप्स, रोमांस के लिए जाना जाता है तो सप्तम भाव मैरिज है। अगर आप अपनी मैरिज लाइफ के अंदर लव को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं तो यह एक समस्या का विषय होगा। यानी आप कितना भी प्रयास करेंगे लेकिन आप अपनी लव लाइफ को अपनी मैरिज लाइफ के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी पति पत्नी एक दूसरे को प्यार देना चाह रहे हैं लेकिन प्यार दे नहीं पा रहे, किसी न किसी कारण से जीवन में समस्या आ रही है। वहीं दूसरी तरफ देखें, पंचमेश का सप्तम में जाना हस्बैंड वाइफ के बीच रिलेशनशिप्स में अलगाव देने में सक्षम है। ये कॉम्बिनेशन सेपरेशन कराता है। नीच का सूर्य सप्तम में ट्रांजिट करता हुआ आए या कुंडली में बैठा हो, अपनी दशा अंतरदशा में सेपरेशन कराने में सक्षम होता है, अलगाव कराने में सक्षम होता है ये कॉम्बिनेशन। वहीं पंचमेश का सप्तम में जाना शिक्षा के प्रति ध्यान को हटाता है। आपका ध्यान शिक्षा के दौरान चलते हुए किसी लव रिलेशन में न पड़ जाए, ऐसा भी इसी ग्रह के कारण संभव है।
उसके साथ कौन है? उसके साथ तीसरे और छठे घर के मालिक बुध भी सप्तम में बैठे हैं। अब छठे घर का मालिक सप्तम में ट्रांजिट कर रहा हो तो यह छठा घर रोग, ऋण, रिपु, झगड़ा, झंझट, परेशानी, विवाद के लिए जाना जाता है। अब ऐसा कोई प्लेनेट जब राशि से छठे का मालिक होकर यहाँ चले तो यह सूर्य के साथ चल रहा है। यह सूर्य को बढ़ावा दे रहा है कि अगर आप लड़ रहे हैं, आप झगड़ रहे हैं, आपके बीच में अहंकार हो रहा है, तो हाँ, ये ग्रह उस चीज को बढ़ावा देगा, ये ग्रह उस चीज को सेपरेशन की तरफ ले जाएगा, विवाद को बढ़ाने में सक्षम होगा ये ग्रह। वहीं उन विवाद के अंदर जो कॉम्बिनेशंस आएगा, उन विवाद के अंदर जो एक रूपता आएगी कि किस कारण प्रॉब्लम आ रही है, किस कारण झगड़े हो रहे हैं, ऐसा क्या है जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके पीछे रीजन होगा थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इच्छाओं का भाव, एक दूसरे से रखने वाली उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन बढ़ रही हैं, पति पत्नी से ज्यादा उम्मीद रख रहा है, पत्नी पति से ज्यादा उम्मीद रख रही है, एक दूसरे को आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, एक दूसरे को एक बातें एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, तुम ऐसा कर लो, मैं ऐसा कर लेता हूं। कहां पे हो रही है प्रॉब्लम? 7th हाउस में। 7th हाउस पब्लिक इमेज, तुमने मेरी इमेज को बनाने के लिए मेहनत नहीं की, तुमने मेरी इमेज खराब कर दी, तुमने मेरी सामाजिक स्थिति को खराब कर दिया। वो एक दूसरे के ऊपर जो आरोप हैं वो इसी कॉम्बिनेशन से लगते हैं, इसी कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो ये सूर्य और बुध की युति, नीच के सूर्य षष्ठेश बुध के साथ एक प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाली ही कॉम्बिनेशन है। अब मंगल के बारे में बात करते हैं। मंगल कौन है? राशि का मालिक है। राशि का मालिक अपने से सप्तम में आए, ट्रांजिट का नियम है, राशि से सप्तम में गया हुआ प्लेनेट यात्राएं देता है, अचानक से बड़ी यात्रा दे सकता है, हवाई यात्रा दे सकता है। अब अगर एक मेलेफिक्स प्लैनेट्स के बारे में बात करें तो सूर्य का और बुध का साथ देने के लिए एक और प्लैनेट आ गया, वो है मंगल, जो है एनर्जी का कारक, जो है फटाफट एक्शन लेने वाला प्लैनेट। अब ये सूर्य राजा है, राजा की बात सेनापति को माननी ही पड़ेगी। अब सेनापति मंगल है, राजा है सूर्य। सूर्य कौन है? बुद्धि। मेरी बुद्धि ने कहा नीचे नहीं झुकना है, मेरी बुद्धि ने कहा अपमान नहीं सहना है, मेरी बुद्धि ने कहा दबना नहीं है किसी से भी, और ऑर्डर दिया मंगल को। मंगल ने राशि के मालिक को वापस देखा और ज्यादा अडिग और ज्यादा साहसी हो गए। अब आप किसी की सुनने को तैयार नहीं, अब आप किसी के सामने दबने को तैयार नहीं। अब आपका जोश, आपका साहस आपके काम को बिगाड़ सकता है। राशि से सप्तम में 3 मेलेफिक्स प्लैनेट, सूर्य नीच का, मंगल शत्रु राशि का, बुध षष्ठेश, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी पब्लिक इमेज और अपनी साझेदारी, इन तीनों को आपको इस महीने बचा कर रखना होगा अगर आप नवंबर के महीने को सुख से बिताना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंगल सूर्य का यह योग लक्ष्मी योग भी कहलाता है, क्योंकि ये पंचमेश और राशि के मालिक भी हैं। इसका मतलब धनदायक तो स्थिति रहेगी, पैसा तो आएगा, सोर्स ऑफ इनकम तो बनेगी, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि जब दशम भाव पे है और दशम का मालिक शनि मार्गी स्थिति में मंगल को दृष्टि दे रहा है, तो मेहनत में कोई कमी नहीं है। भले ही परिवार में कलह चल रहा हो, लेकिन सामाजिक तौर पे और व्यवसायिक तौर पे आप अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, आप अपनी भाषण शैली, अपनी कार्यशैली से प्रभावित कर रहे हैं, आपको काम मिल रहा है, आपको काम में तरक्की मिल रही है। तो मंगल की दृष्टियां फायदा दे रही हैं, सूर्य के साथ युति करके फायदा दे रही हैं, शनि से दृष्ट होकर फायदा दे रही हैं, और मंगल शनि एक दूसरे को आपस इस दौरान देख रहे होंगे। कहा जाता है मंगल और शनि एक दूसरे को जब आपस में देखें तो व्यक्ति कितनी भी विषम परिस्थिति में फंसा हुआ हो, वहां से निकल के बाहर आएगा ही आएगा। तो ये सूर्य मंगल बुध की जो युति है, ये किस विषय को लेकर चिंता डाल रही है और कैसे बेहतर है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं सप्तम भाव के ही मालिक शुक्र के बारे में बात करूंगा। धनदायक शुक्र, लग्जरी देने वाला प्लेनेट शुक्र,
और ये तो काल पुरुष की कुंडली है, इसको समझना तो बहुत ही आसान है। शुक्र धन सप्तम का मालिक, कुछ लोग इसको मारक भाव मार्केश भी कहते हैं। हाँ, मैं भी मारक मार्केश इसको मैं मानता हूं। जब आपकी राशि से सप्तम में घमासान मचा हुआ हो, आपकी राशि से द्वितीय में वो राहु बैठा हुआ हो और राशि का लॉर्ड 9th में हो, तो क्या होगा? व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन को बचाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वह पीड़ित नहीं है, वह 9th हाउस में है, एक समझदारी भरे भाव में पहुंचा, जहां से हम पिता, गुरुजन, परिवार के बड़े लोग देखते हैं। रिश्ता बिगड़ रहा है, रिश्ता टूटने के कगार पर हो गया, परिवार वालों ने समझा बुझाया, व्यक्ति के दिमाग में कुछ आई बात, रिश्ता संभल गया। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन वैवाहिक जीवन जो बना बनाया है उसको भी प्रॉब्लम दे सकता है। कोई रिश्ता करने के लिए चले तो रिश्ता टूट भी सकता है। वहीं राशि का मालिक, सप्तम का मालिक नवम भाव में है, तो ये अच्छी बात है कि प्रॉब्लम कितनी भी हो रही है, हो सकता है पति पत्नी कुछ दिन के लिए अलग रह लें, एक दूसरे से बात ना करें, पत्नी अपने घर चली जाए, लेकिन शुक्र ने स्थिति संभाली हुई है, समझदारी भरे डिसीजन लिए जाएंगे, कोई ना कोई आपको समझा देगा और अंततः आपको वहां से सफलता मिल जाएगी। धन के हिसाब से देखें तो धन का मालिक है शुक्र, क्योंकि वह राशि से दूसरे घर का मालिक है, तो पैसा तो ये ग्रह देगा, सोर्स ऑफ इनकम तो ये ग्रह आपको अवश्य दिलाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वह सोर्स ऑफ इनकम यात्रा के द्वारा भी, शॉर्ट जर्नी के द्वारा भी संभव दिखाई दे रही है। राहु और केतु, राहु शुक्र की राशि में, शुक्र 9th हाउस में, केतु मंगल की राशि में, मंगल 7th हाउस में। देखा जाए तो मंगल भी अपनी राशि को देख रहा है, राहु उच्च के होकर शुक्र की राशि में, शुक्र 9th में, यानी राहु केतु सपोर्टिव हैं। लेकिन ये राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को नक्षत्र के हिसाब से भी प्रभावित कर रहे हैं, खास तौर पे राहु। तो आत्मिक संतुष्टि ना होना, अंदर ही अंदर आत्मा को प्रॉब्लम होना, अंदर ही अंदर व्यक्ति चिंतित है, परेशान है, वह योग भी इस राहु केतु से ही इस दौरान संभव होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन व्यक्ति चिंता में फंसा हुआ है। अब देखते हैं ये गुरु शनि की युति आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगी। अच्छी बात क्या है, दोनों प्लेनेट रेट्रो से मार्गी हुए, दोनों प्लेनेट सीधे चलने का प्रयास कर रहे हैं। कौन है? बृहस्पति, राशि से द्वादश और भाग्य का मालिक, कहां बैठा है? दशम में। अब कुछ ऐसा लगता है कि अगर आप कोई बाहर की यात्रा या बाहर के लोग या विदेशी लोगों के साथ जुड़कर काम करने की इच्छा रख रहे हैं या अपने काम का विस्तार करना चाहते हैं, दूर स्थान से अपने काम को जोड़ना चाहते हैं, तो यह इस दौरान अच्छी खासी स्थिति में संभव दिखाई देता है। भाग्येश का दशम में जाना, मार्गी होके चलना, बृहस्पति की पंचम दृष्टि दूसरे घर पर पैसे का फ्लो बढ़ाएगी, सोर्स ऑफ इनकम को बेहतर करेगी। आपके जीवन में किसी न किसी माध्यम से पैसा बढ़ेगा, अच्छी तरीके से पैसा जीवन में आना शुरू हो जाएगा, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर रहा है। तो बृहस्पति देव एक बहुत सुंदर स्थिति में इस दौरान बढ़ते दिखेंगे। इनकी यात्रा राशि से लाभ स्थान यानी कुंभ राशि की तरफ जाती दिखाई देगी। वहीं शनि भी मार्गी अवस्था में दशमेश दशम में काम हो रहा है, व्यक्ति खाली नहीं है, व्यक्ति को कर्म मिल रहा है, व्यक्ति लगातार कुछ ना कुछ कर रहा है। यह एक गोचर है और गोचर का काम होता है व्यक्ति को प्रयासरत रखना। कोई अगर ये कहे कि मेरी तो इस दौरान नौकरी नहीं है और आप कह रहे हैं ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो हाँ मैं अभी भी कहूंगा कि ये गोचर है भैया, ये आपको कुछ ना कुछ काम कराएगा। बाकी आपकी दशाओं पे निर्भर है, आपकी दशा भी अच्छी चल गई तो निश्चित नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी और अच्छी नौकरी मिलेगी। राशि से दशम में बृहस्पति शनि का यह योग कार्य क्षेत्र में वृद्धि के लिए भी जाना जाता है, पद प्राप्ति प्रमोशन के लिए भी बेहतर है, काम में तरक्की दिलाने के लिए भी बेहतर है। जब राशि से चौथे स्थान पर गुरु शनि का दोहरा गोचर हो, पहले तो ये दोहरा गोचर गुरु शनि का दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव कर्म स्थान, कर्म क्षेत्र बढ़ेगा। वहीं राशि से चौथे घर पर गुरु शनि का प्रभाव, फोर्थ हाउस एक्टिवेशन, फोर्थ हाउस एक्टिवेशन भूमि, जमीन, जायदाद, प्लॉट, वाहन खरीदना भी ऐसे समय में सक्षम
दिखाई देता है। अच्छी बात यह है कि इस गुरु शनि के योग को मंगल की दृष्टि है। वो मंगल आपकी राशि का मालिक है, यानी आपका शरीर इन सब चीजों को ग्रहण करने में सक्षम है। अगर किसी के पास अच्छा पैसा आ रहा है, अच्छी योजनाएं आ रही हैं, तो उन सबको वो क्रिएट करने, उन सबको वो ग्रहण करने में सक्षम है। कभी कभी क्या होगा, पैसा तो आ गया लेकिन पैसा खर्च करने की अकल नहीं आई, इन्वेस्टमेंट की अकल नहीं आई। लोगों को पैसा दे दिया, मैं तेरा पैसा बढ़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सबने अपना अपना फायदा उठा लिया और आप ऐसे के ऐसे ही रह गए। लेकिन जब मंगल की दृष्टि भी शनि और बृहस्पति के ऊपर हो तो यह स्थिति कार्य भी देगी, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के साथ बेहतरी भी देगी। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति कुछ थोड़ा बहुत ट्रैक चेंज कर कर भी आगे ऐसे समय में चलता है, थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है कि मुझे अब ये करना है, मैं अब ये कर लूंगा, उससे मुझे ये फायदा हो जाएगा। और यहाँ शनि बृहस्पति की युति मंगल का सहयोग लेके व्यक्ति को बढ़ा रही है, व्यक्ति को आगे की तरफ अग्रसर कर रही है। तो मेरे अनुसार ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है। चिंता का विषय सिर्फ सप्तम भाव में आता है। अच्छी बात क्या है कि लक्ष्मी योग लगातार प्रभावित कर रहे हैं। जहां सूर्य मंगल का योग है तो वहीं गुरु शनि की युति भी है। उस दौरान दिवाली का समय भी होगा, उस दौरान माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर आएगी, क्योंकि गुरु शनि मंगल से प्रभावित होंगे। जहां धन का मालिक शुक्र बृहस्पति की राशि में होगा, वहीं बृहस्पति धन भाव यानी धन को वापस दृष्टि भी दे रहे होंगे जहां शुक्र की राशि है। तो एक अजीब सा समन्वय आप देखिएगा कि धन का मालिक बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति धन के भाव को देखते हैं, यानी भाव स्वामी कारक का एक रिलेशन बन रहा है, उसको मंगल शनि का सहयोग मिल रहा है। इसी को कहते हैं कि दिवाली का समय हो और माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए गोचरवश, तो बहुत बेहतर होता है। तो नवंबर के महीने में प्लैनेटरी पोजीशंस आपके लिए बेहतर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सारा ध्यान केंद्रित करो यहाँ कि कमाई के चक्कर में ऐसा ना हो परिवार में लड़ाई हो जाए, पत्नी रुष्ट हो जाए, पत्नी को प्रॉब्लम हो जाए। तो ये था नवंबर 2021 का मासिक राशिफल कि उस दौरान प्लैनेट की पोजीशन कैसी है, वह ग्रह आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, उनका आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है, उसके बारे में हमने आपको यहाँ जानकारी दी है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।